हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आदित्य आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप में से किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वाले चैनल पे मैं आप लोगों की डेली क्लासेस लेता हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं और सैकड़ों बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि सर हमारा जो एग्जाम होगा, ठीक है भाई मेरे, वो एग्जाम किस तरीके का होगा, पैटर्न इसका क्या होगा, पहले हम लोग उस बात को समझेंगे। पैटर्न के बाद में फिर हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि हमें आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए, और उसके बाद में फिर हम बहुत अच्छे तरीके से ये समझेंगे कि कितना, कब और कैसे पढ़ना है। कोई भी बच्चा बहुत जल्दी अगर चीजें करना चाहता है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखे, आपके लिए बिल्कुल वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए काम करता हूं जो बच्चे धैर्यपूर्वक तैयारी करते हैं और अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहते हैं। तो आप लोग एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना भी कितना आसान है, बशर्ते हमें एक सही रोड मैप पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सी जानकारी मेरे दोस्त इसमें मैं आप लोगों को दे दूं। 9,662 पदों को मंजूरी मिली है, लेकिन ये नोटिफिकेशन अभी इसका नहीं आया है, अभी सिर्फ न्यूज कटिंग आई है, मंजूरी मिल गई है। आप लोगों को इसमें जो अगर कांस्टेबल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे दोस्त, तो कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि उनके जो कांस्टेबल है, ठीक है, कांस्टेबल के लिए केवल और केवल आपकी वैकेंसियां हैं वो 7,500। ओके भाई। इसके अलावा और बाकी की जो वैकेंसियां हैं वो किसकी वैकेंसियां रहने वाली हैं? सर वो वैकेंसियां रहने वाली हैं मेरे दोस्त एसआई की। अब इसमें बात करते हैं कि सर अगर हमारी न्यूज अभी आई है, न्यूज हमारी सर अभी आई है, तो अब हमें सर ये बताओ कि हमारा सर नोटिफिकेशन कब आएगा। मेरे दोस्त नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन मेरे दोस्त अगस्त में आप लोगों के आना शुरू हो जाएगा। अगस्त में जो नोटिफिकेशन आएंगे मेरे भाई, वो आप लोगों के चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एएसआई हो, चाहे एसआई हो, सबके नोटिफिकेशन आना के शुरू हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल अभी से एकदम तैयारी करना शुरू कर दो। इसके बाद में सर हमारे एग्जाम कब होंगे मेरे दोस्त? एग्जाम आप लोगों के सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्ट में आप लोगों के हो जाएंगे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में कंफर्म हो जाएंगे। थोड़ा 10-15 दिन का आप आगे पीछे समझ करके चल सकते हैं। इसके पहले मैंने जब जब आप लोगों से बोला कि एग्जाम के लिए इतना टाइम मिलेगा, हमेशा बिल्कुल वैसा ही हुआ है, उसी प्रकार से मैं अभी भी आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अब सर हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर हम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ओके मेरे दोस्त, तो कांस्टेबल के लिए सबसे पहले सर हमें इसके सिलेबस के बारे में समझाएं। सिलेबस के लिए मैं आप लोगों से अगर बोलना चाहूं मेरे दोस्त कि सबसे बड़ा हिस्सा आपका जो होता है भाई मेरे, वो आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का हिस्सा। ओके। अगर सर मैथ्स और रीजनिंग का हिस्सा होता है तो सर यहाँ पे हमारा ये कितना हिस्सा पूछा जाएगा मेरे दोस्त? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 50 से 60 या फिर 65 नंबर तक का ये हिस्सा आप लोगों से पूछ लिया। अगर ये हिस्सा पूछ लिया जाता तो सबसे पहले आप लोग मैथ्स और रीजनिंग पर बहुत अच्छे से तैयारी करना। अब मैथ्स और रीजनिंग पर बहुत अच्छे से तैयारी करने का मतलब सीधा सीधा मेरे दोस्त ये है कि आप अरिथमेटिक, ओके, बहुत अच्छे से पढ़ो, और एडवांस भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों का अरिथमेटिक का वेटेज जो हुआ करता था मेरे भाई, वो वेटेज ज्यादा ही हुआ करता था, लेकिन अब आप लोगों का अरिथमेटिक का वेटेज उतना ज्यादा नहीं होगा। पूछो क्यों? कंपटीशन आप लोगों का बढ़ रहा है। अरिथमेटिक का वेटेज पहले ज्यादा होता था, लेकिन अब तो हर एक बच्चा पढ़ रहा है ना, तो अब आप लोगों का कंपटीशन जैसे ही बढ़ेगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए एडवांस का वेटेज बढ़ा। तो इन दोनों की तैयारी अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूं। मेरे अभी कोई बैचेस लॉन्च नहीं है, मैं किसी एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ाता हूं। तो आप व्यवस्थित तरीके से इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को सारी क्लासेस यहाँ। इसके अलावा फिर सर हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी पीवाई क्यू आप लोगों के जो होते हैं मेरे भाई, तो पीवाई क्यू की मैं कंप्लीट प्रैक्टिस करवाने वाला हूं 2026 में जो भी आप लोगों के पेपर हुए हैं उन सबकी। ठीक है भाई, प्लस 2025 भी मैं आप लोगों के लेकर के चलूंगा। 2025 प्लस 26 मैं दोनों को यहाँ पे लेकर के चलूंगा। इसके अलावा सर हमें अब तैयारी करनी है किसकी भाई मेरे? साइंस की। मैं ये सब उन सभी बच्चों के लिए
मैं ये सब उन्हीं सभी बच्चों के लिए समझा रहा हूं जो बच्चे वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं। तो आप 6वीं से लेकर के 10वीं तक की आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू। अब कई सारे बच्चों को लगता है कि सर हम एनसीईआरटी इतनी सारी कब तक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखो, आप जहां से भी बिलोंग करते हो, अगर वहां के लोगों को ये लगता है ना कि आप इतना सारा कब तक पढ़ोगे, तो ये बेवकूफी बात है। अगर आपको जॉब चाहिए तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। एक चैप्टर में एक एक आपकी जो बुक होती है भाई मेरे, एक बुक में आप देखोगे तो आप लोगों को 12 चैप्टर मिलते हैं। और 12 चैप्टर अगर आप रोज 2 चैप्टर भी पढ़ते हो, 3-3 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो ना, तो आप इसको 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो मेरे भाई। कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो? 6 दिन में। और अगर आप इसकी 5 क्लासेस है ना, 6वीं से लेकर के 10वीं तक, आप इसको 30 दिन में अभी निपटा सकते हो। और आपके पास में समय अभी भी बहुत है। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों का दिमाग में बिल्कुल भी लोड मत लो। आप लोगों को साइंस यहां से कंप्लीट कर लेनी है। सर साइंस यहां से कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद में हम लोग सर एमपीजी के कहां से कंप्लीट करें? एमपीजीके के लिए मैं मेरे दोस्त आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप पुणेकर की बुक्स आती हैं, आप उनको ले सकते हो। पुणेकर के अलावा एक आपके जो राणावत सर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो शायद सत्यादि वगैरह पे या किसी पे पढ़ाते हैं, तो आप उनसे एक बार एमपीसीके कंप्लीट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई, 2 चीजें आप लोगों की निपट गई। इसके बाद में सर हमारा आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स को सर हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है भाई मेरे, स्पीडी आप ले लो। स्पीडी में पूरा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जो 1 से लेकर के 12 माह का करंट अफेयर्स होता है, तो आपको 1 माह का करंट अफेयर्स 1 दिन में कंप्लीट। ये आपका वन लाइनर होता है, 2 या 2.5 पेज में आप लोगों का 1 महीने पूरा का पूरा। तो आप हर 12 दिन में पूरा का पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते चले जाओगे, तो 12 दिन में आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में आपका आप देखोगे वहां पे अंत में करीब 700 से लेकर के 800 के आसपास उनके क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज। आप उनको 1-2 बार लगा लोगे, करंट अफेयर्स आप लोगों का उससे बाहर भी। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी सारी चीजें। अब उसके बाद में आता है आपका स्टैटिक। तो स्टैटिक आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने पीवाईक्यू उठाओ, तो भी उनके पीवाईक्यू होते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चले जाना, वहां पे आपको पीवाईक्यू में जो आपको स्टैटिक का पोर्शन पूछा गया है उसका आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो उधर जाकर के आप इतना अगर आप केवल और केवल पढ़ लेते हो मेरे दोस्त, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अभी भी 80 प्लस मार्क्स वहां पे ला सकते। अगर आपके मेरे भाई 80 प्लस मार्क्स आ जाते हैं और फिजिकल भी आप 80 के आसपास का मार देते हो, ये फिजिकल देखो मेरे दोस्त आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा बहुत कमी यहां पे कर भी लोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो। तो इस तरीके से पढ़ाई करना आप लोग शुरू। अगर आप चाहते हो कि आपको एमपी पुलिस में कंफर्म सिलेक्शन लेना है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैं आप लोगों की क्लासेस को मैंने शुरू कर दिया है, और उन क्लासेस के साथ में आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़ोगे तो कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस करा दूंगा, कंप्लीट आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्लस कंप्लीट आप लोगों के मॉक टेस्ट। अब जो बच्चे छतरपुर शहर में रहते हैं तो वो उन बच्चों को मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो बच्चे यहाँ पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस में ऑनलाइन करवा दूंगा। ठीक है जी। बाकी आप लोगों के मन में और भी कोई जानकारी हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी संबंधित आप लोग जानकारी चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।